7 कंटेनमेंट एरिया, पुलिस और प्रशासन सतर्क। शहर में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में 7 कंटेनमेंट एरिया बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से तैयारियों में जुटा हुआ है और सख्ती करने का मन भी बना चुका है ताकि कोरोना के मरीजों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। अभी तक 21 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। इनमें वर्तमान में 6 सक्रिय हैं, जिन पर प्रशासन का फोकस है। कोरोना के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन गंभीर हो चुका है। रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंचे शहर को अब सुरक्षित करने के लिए नवीन कार्य योजना तैयार की गई है। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार जवाहर मार्ग पर एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के पुत्र के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन की मदद से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को सर्च किया जा रहा है। हिस्ट्री में शामिल व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इधर गवर्नमेंट कॉलोनी, गांधीग्राम कॉलोनी, विद्यानगर, इंगोरिया ब्रिज के समीप एक धार्मिक स्थल व सिंधी कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया पर प्रतिदिन स्वास्थ्य कर्मियों का परीक्षण किया जा रहा है। इधर आओ, लाइट इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूर दूर खड़ा रहो बेटा तो। अरे आओ तो भाई। वो फ्लेक्स आप ले आओ। अग्रवाल के बड़े अपने 10 वो बने हुए। भाई कह रहा तो फोन आ गया था भाई इससे पहले इनको कोई तकलीफ? इनको पहले 4-5 दिन पहले हुई थी। कितने लोग हैं अभी यहाँ? 3 और ये आसपास सारे ये लेके जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कितने आ रहे हैं? 24 लोग तो आ रहे हैं। दुकान पे आने वाले बोला है सुबह आपकी फेसबुक वगैरह मतलब ये FCT में 24 है। FCT फर्स्ट कॉन्टैक्ट दुकान पे जा रहा था। हाँ, 2 सर ये आप गांधीग्राम कॉलेज में बैठे ना? भैया ललित
बीएमओ डॉक्टर सोलंकी के अनुसार शहर में अभी तक 21 पॉजिटिव आए हैं। इनमें से वर्तमान में 6 मामले सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक शहर में नोएडा, पुणे, इंदौर, रतलाम सहित अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्तियों के कारण पॉजिटिव मरीज आए, लेकिन बीती रात शहर के एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के पुत्र के पॉजिटिव आने के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिष्ठान को बंद करवाकर कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया है। सर, आज शहर में एक और संक्रमित व्यक्ति आया। जी हाँ, कल 4-5 दिन पहले इनको कुछ इनकी बुखार की शिकायत थी। कल ये सीधा डॉक्टर साहब के पास गए और इनकी फीवर क्लिनिक से सैंपलिंग हुई थी। आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली है और कंटेनमेंट एरिया बनाए हैं। 37 लोगों को क्वारंटाइन करा है, उनको खुद को होम आइसोलेट करा है और जितने भी लोग हैं उनकी कांटेक्ट वाले, इनके जो संपर्क वाले लोग हैं, उनको भी मेडिकल स्क्रीनिंग करके और होम क्वारंटाइन करेंगे। जैसा तहसीलदार साहब ने बताया कि एक जो यहाँ गांधीग्राम निवासी लड़का है 27-25 साल का, जिसको कि 4-5 दिन पहले सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत थी, लेकिन वो कल हमारे पास आके उसने इस तरह से शिकायत बताई कि मेरे को कोरोना टेस्ट कराना है। फीवर क्लिनिक में आया था वो, तो उसके आधार पे हमने उसका टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उसी के संबंध में आज ये कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। सारी टीम लगी हुई है यहाँ पे और कंटेनमेंट एरिया बना लिया गया है और 37 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। उनकी स्क्रीनिंग करी गई है हमारी टीम द्वारा और अभी तक तो सभी स्वस्थ हैं। उसमें से 37 लोग जो हैं, बाकी क्वारंटाइन कर दिया गया। सर, जो संक्रमित व्यक्ति है उन्हें कंटेनमेंट मतलब क्वारंटाइन करेंगे या फिर होम क्वारंटाइन? नहीं, संक्रमित व्यक्ति को केवल होम क्वारंटाइन किया क्योंकि उसके पास कोई लक्षण अभी वर्तमान में कोई लक्षण नहीं है, इसलिए उसे केवल होम क्वारंटाइन किया गया। उसे रेफर नहीं कर रहे हम लोग। जी सर, मार्केट में उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। बिल्कुल, और वो लगभग शहर में संचालित है। बिल्कुल संचालित लोग संपर्क में और कई कर्मचारी को लेकर। बिल्कुल, तो दुकान को लेकर तहसीलदार साहब और पूरी टीम ने, हमने टीआई साहब ने और हमने पूरी हिस्ट्री ली है, उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर ली है और उस कांटेक्ट ट्रेसिंग में उनको भी हम लोग होम क्वारंटाइन करेंगे जो भी संबंधित है। ऐसी स्थिति में दुकान का संचालन नहीं, जारी संचालन जारी कैसे रहेगा तहसीलदार सर? संचालन तो उनके जो कर्मचारी पूरा परिवार ही बंद उनको भी हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनको भी संबंधित दुकानदार को भी कर रहे हैं। दुकान तो स्वभावतः बंद रहेगी। कल ही एक जांच का विषय ये भी है कि उनके फादर का जन्मदिन भी था और कई लोग यहाँ पे शुभकामनाएं संदेश देने के लिए भी पहुंचे थे। उसमें भी कई लोग उनके यहाँ पे घरों पे पहुंचे। उनकी संख्या सैकड़ों में होगी, तो उसका कैसे डिफाइन किया जाएगा? कुछ जितना रिमाइंड वो कर सकते थे हमने नाम लिए हैं। वैसे भी वो हमारा जो कोरोना पॉजिटिव है उसके फर्स्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, उसके पिताजी सब इसमें आए हैं, लेकिन फिर भी हमने जितने पिताजी को नाम याद आ गए हैं माइंड हुए उतने हमने कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ले ली। ठीक, थैंक यू। लॉकडाउन के दौरान एसडीएम ने 3 टीमें गठित कर टास्क सौंपा। 29 एफआईआर, 20 ट्रैफिक उल्लंघन, 136 पर चालानी कार्रवाई। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान 27,450 रुपए का जुर्माना भी वसूला। अरे यार ये फालतू मत बताया करो। पर्ची अर्ची दवाई है क्या? वो परमानेंट उसकी दवाई वही मतलब फालतू काम मत कौन सी ना रे नहीं जानते। शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने के बाद प्रशासन और पुलिस अब सख्त हो गए हैं। कार्रवाई के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें बिरला ग्राम, मंडी क्षेत्र और पुराने बस स्टैंड पर तैनात रहकर दिन भर चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के चलते दिन भर शहर के मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहा। नाम बोलो। कर दो, खड़ा कर दो। चले जाओ, बात करो। घूम रहे हो लॉकडाउन में, इसके लिए
मरीजों के लगातार बढ़ते ग्राफ को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के नेतृत्व में रविवार को शहर में 3 स्थानों पर टीम ने कार्रवाई की। तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने पुराने बस स्टैंड पर दिन भर कार्रवाई की, जिसमें नागदा से भोपाल का सफर कर रहे बाइक से जाने वाले 2 युवकों को पकड़ा। वहीं इंदौर से कार में सवार होकर नागदा पहुंचे एक परिवार को 14 दिन तक क्वारंटाइन होने की हिदायत दी। दूध वितरण का समय समाप्त होने के बाद बाइक पर टंकी लेकर पहुंचे दूध व्यवसायी पर चालानी कार्रवाई की गई। आरक्षक संदीप यादव और सुखदेव ने एक ऑटो चालक को रोककर पूछताछ की तो वह झूठ बोलने लगा। पुलिस ने ऑटो नंबर MP 13A3650 पर चालानी कार्रवाई की। लॉकडाउन में तुम काम करने आ रहे हो यार, बात समझ नहीं आ रही है कि बहन के यहाँ जाए। आधार कार्ड का लॉकडाउन है ना, पूरा सामान, पूरा मार्केट बंद पड़ा, कौन सामान लेने जाएगा? आपको पता नहीं था? चालान काटो इसका, चालान क्यों? चालान काटो। आपको पता नहीं था क्या पहले से? बेटा आज तो लॉकडाउन है, वैसे ही क्यों जा रहे हो तुम लोग? कहाँ पे जा रहा हो? अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट हो गया, पूरा नागदा बंद है, पेपर में आ गया, उसके बाद भी तुम ऐसा काम कर रहे हो? मालूम कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? मोपेड नहीं है। मैं आपके पास लाइसेंस है क्या? बिना लाइसेंस से घूम रहे हो? जब्ती हो जाएगी। 188 अंदर जाओगे 3 महीने के लिए। बोलो क्या इच्छा है? बिगर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो बाबू जी? कहाँ रहते हो? मौसम से यहाँ तक आ गए। जब तुमको मालूम टीवी पे आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान बंद है और तुम लोग फिर वो कर रहे हो। चल जल्दी बता, नाम बता। मत करो, चालान तो छोड़ दो। हम नहीं आ पाएंगे, कल ले लेंगे। टीआई शर्मा के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में नागदा में 29 और उन्हेल में 12 पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इस दौरान कुछ कार चालकों को भी सख्त हिदायतें दी गई हैं। लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से सफर न करें। सीएमओ अशफाक खान ने बताया कि चालानी कार्रवाई के दौरान नगर पालिका द्वारा मास्क वितरण भी किया गया। मैंने कहा क्या, ये तो बताओ। लॉकडाउन का उल्लंघन किया। एक काम करो ना, इन पे कुछ नहीं है, अभी वो भर के भेज देते हैं। अरे तो मैं जा रहा हूँ ना। अरे कैसे कैसे जा रहे हो भाई? काम रहेगा तो क्या काम है बता? भैया कहाँ जा रहा हूँ? क्या काम है? काम बताओ, हमें लगेगा अर्जेंट तुम्हारा क्या काम है? अरे अरे यार फालतू की बात नहीं, क्या काम है? अर्जेंट काम होगा तो बताइए। सुनो, मुकदमा काम करेंगे खिलाफ। चलो पहुंचिए उधर। क्या कर लोगे तुम? दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। सुनो कटा लो इनको। आप जो भी चालान बनाना बनाओ, बाकी गाली गलौज मत करो। बोलने का तमीज नहीं है उनको, ठीक है ना, कि गलत होगा। चलिए अब हो गया, मेरे बात कर लिया ना हमने बात। चलो बेइज्जती मत कराइए अपनी जान। कपड़ा उतरवा के सीधा हवाला अंदर बिलो, अंदर ले जाना बिल्कुल। और जो मोबाइल जब्त करो, मोबाइल निकालो, मोबाइल जब्त करिए। निकालो इधर। बेइज्जती मत कराइए आप अपनी, सुनो बेइज्जती मत कराइए, ठीक है ना? बैठिए, चलो चल गाड़ी बैठ। इनको फिर अपने हाथ से अपनी बेइज्जती
नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी के अनुसार ट्रैफिक उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने 36 पर चालानी कार्रवाई कर 9,000 रुपए का जुर्माना वसूला, जबकि नगर पालिका द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, बिना मास्क के घूमने के मामले में 136 पर जुर्माना कर 18,450 रुपए वसूले। इस दौरान सहायक नोडल अधिकारी ललित दास पंथी, राजस्व विभाग के जितेंद्र रघुवंशी, एएसआई होतम सिंह चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आए। प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है सर, क्या है पूरा मामला? एक्सीडेंट पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है सर, पूरा क्या मामला है सर? आज क्या है, पूरा टोटल लॉकडाउन है नागदा शहर क्षेत्र में। पिछली रात 10 बजे से लेके ये सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन है। इसमें बार बार मुनादी भी करवाई गई है और हम लोग कल रात से ही लगातार लगे हैं कि अनावश्यक लोग बाहर ना घूमें। इसके बाद भी कुछ लोग जो है बाहर निकल रहे हैं बिना किसी इमरजेंसी कार्य के, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, FIR उनकी लिखी जा रही है। थैंक यू। तो पूरा प्रशासन लगा हुआ है सर, पूरा क्या मामला है? एक्चुअली क्या है कि DM साहब का जो आदेश है कि रविवार के फुल लॉकडाउन है, अति आवश्यक कार्य होने पे लोग निकले, लेकिन कुछ लोग अभी भी निकल रहे हैं। तो SDM साहब, तहसीलदार साहब, नगर पालिका टीम पूरी सभी लोग मुस्तैदी से एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं क्यों आ रहे हैं। अति आवश्यक कार्य होने पर उनको छोड़ रहे हैं, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ 188 के तहत FIR दर्ज किया। सर लगभग 1.5 घंटे से पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा है सर, क्या पाएगा सर अभी तक? सर अभी तक जो पाया कुछ असामाजिक जो अनावश्यक घूम रहे हैं कुछ लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जो वास्तविक कारण से आ रहे हैं उनको अपन लोग समझा के और मास्क के समझाइश देते हुए उनको छोड़ रहे हैं। रविवार को फुल लॉकडाउन है, इसमें क्या अनावश्यक व्यक्ति कोई ना निकले, और जो बीमार है वो निकल सकता है दवाई लेने के लिए, लेकिन फुल लॉकडाउन मतलब फुल लॉकडाउन, अति आवश्यक कार्य होने पर ही निकलेगी। थैंक यू। लॉकडाउन में भैया के पास क्यों जा रहे हो? घर में रहना है ना लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? आइडिया नहीं है, मतलब कहाँ रहते कहाँ? ठीक है, हम पेपर पढ़ते हो ना, पेपर में लिखा हुआ है, न्यूज़ वगैरह देखते हो नहीं देखते? बस माला में सब कुछ लॉकडाउन है, फिर दुकानें है, इसलिए थोड़ी अपने चलो नाम बोलो, 200 रुपये और 200 रुपये लॉकडाउन के बाद में क्या है, बंद रहना, अपने घर में रहना, सब कुछ करना। एक दिन भी नहीं रह सकता, पहले रहे कि नहीं रहे? फिर पहले भी तो रहे अपन घर में भाई, आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं हम लोग। धूप में खड़े होकर मजा आ रहा है। लॉकडाउन में सेवा देने वाले नगर सुरक्षा समिति के मेंबर्स को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने चेक वितरित किए। कार्तिक मिश्रा, राजेश पांचाल, चौहान, प्रशांत गायकवाड़, ठीक। कोरोना वायरस के चलते हमारी नागदा और खाचोद की सुरक्षा समितियों द्वारा निस्वार्थ भाव से जो सेवा की गई थी, उनके इनाम के स्वरूप हमने विधायक स्वच्छता से 1,000 रुपये सभी लोगों को दिया है। टोटल 112 लोगों को दिया है। इससे आपकी सेवा सराहनीय है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब हमें क्षेत्र में लगातार कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, तो हमको और सतर्क रहने की आवश्यकता है।
और हमको सोशल डिस्टेंसिंग का और शासन के निर्देश का पालन करने की सख्त आवश्यकता है। हमने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि इसमें पुनः सख्ती प्रारंभ की जाए, क्योंकि लोग बेफिक्र होकर घूमने लग गए और पूरा जिस प्रकार से रहना चाहिए वैसे नहीं रह पा रहे हैं। तो हमने प्रशासन को सख्त कार्य करें। एक बार पुनः आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का दाव लगाकर इस समाज की सेवा की है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक शेखावत द्वारा आरोप लगाने पर पलटवार करते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही किसी भी राजनीतिक दल को दलगत आधार पर विकास करने और रोकने का अधिकार नहीं होता है। टैक्स की राशि पर आम जनता का समान अधिकार है। शासन का विकास चरणबद्ध होता है। जनता से ली गई टैक्स की राशि का जनसंख्या के आधार पर समान बंटवारा होता है। आइए सुनते हैं विस्तार से। पूर्व विधायक जी दिलीप सिंह शेखावत जी द्वारा आपके ऊपर कई आरोप लगाए गए थे और आपके कार्यकाल के दौरान कोई मतलब कांग्रेस की सरकार जब थी इन 1.5 सालों में यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? पूर्व विधायक जी शेखावत जी का काम ही यही रह गया कि कुछ न कुछ आरोप लगाते रहना और सुर्खियों में बने रहने का उनका प्रयास है। ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं बहुत अधिक सक्रिय हूँ, मेरी बहुत पकड़ है, परंतु मेरा उनसे यही कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल को दलगत आधार पर विकास कार्य रोकने का अधिकार नहीं है। टैक्स में जो शासन जो पैसा लेता है और उसी जनसंख्या आधार पर वो पूरे प्रदेश में वो देश में बढ़ता है। हमारे माननीय ने एक बात कही कि अभी तक विकास कार्य 15-18 महीने के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए, तो मैं उनका अवगत कराना चाहता हूँ कि जो ऋणों की जो उन्होंने जो बातें कही है, जो अभी हमारे इसमें कमलनाथ जी की सरकार में प्रथम बजट में जो 5-7 रोडें हुई थी, रामतलाई को खाकचोट मंदिर वाली, सोमचिड़ी से संडाउदा, कमठाना से बरतून, बनवाड़ा से राजगढ़ और नीलावट खेड़ा से किलोड़िया, इन सब रोडों के प्रस्ताव हमने दिए थे, बजट में पास हुई थी। और अभी मार्च में उसकी प्रशासकीय स्वीकृति और कार्यादेश जारी हुआ था, तो उसके बाद लॉकडाउन चालू हो गया। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो समझता है कि जब लॉकडाउन होता तो निर्माण कार्य पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इतने फ्री में बैठे हुए हैं कि हमारे दिलीप शेखावत जी भोपाल जाते हैं और मुख्यमंत्री उनसे लगातार चर्चा करते हैं, ये पूछते हैं कि टेंडर वो हुआ कि नहीं हुआ, ये निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो वो फिर उसके बाद में वो अधिकारी को फोन लगा के बोलते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश में और कोई काम नहीं, अन्य विधायक लोग ने वो अपने क्षेत्रों में नहीं जाते। आप लोग देखें कि किस प्रकार से सिर्फ हमारे पूर्व विधायक जी शेखावत जी के स्टेटमेंट आते हैं, जिले में अन्य पूर्व विधायक भी हैं, परंतु वो कहीं इस बात के लिए उनको पता है, उन्हें अपनी मर्यादा पता है, उनको सब कुछ जानकारी में। पूरे प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति है हमारे दिलीप शेखावत जी, जो लगातार कुछ न कुछ सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं। वो नागदा जिले बनाने के लिए उन्होंने चर्चा करी, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत अभिनंदन है। क्योंकि हमने तो थावरचंद जी से अनुरोध किया था, थावरचंद जी के पहले ही वो जाके मुख्यमंत्री से मिल के आए। तो ये जनता को ये बता दें कि अपने उसके गजट नोटिफिकेशन करके दायर आपत्ति कब आमंत्रित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कम से कम ये आके बताते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से बात करी, कल गजट नोटिफिकेशन होने जा रहा है, उसके बाद दायर आपत्ति, तो मुझे लगता है कि हाँ इन्होंने सही बात करके मुख्यमंत्री के साथ आए। वो इस बात के लिए बोलते हैं कि विकास कार्य प्रारंभ नहीं हुए तो आप विकास कार्य प्रारंभ कराएं। तो मेरा अनुरोध है कि न तहसील के अधिकारी न जिले के अधिकारी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है कि जिसको आपको बार बार गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ रहा है। आपने एक बात और कही कि सामूहिक विवाह नहीं हो पाया, निश्चित रूप से सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये सब पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि लॉकडाउन जब सामान्य विवाह लॉकडाउन के समय नहीं हो रहे थे और लोकसभा और अन्य उसकी आचार संहिता के कारण सामूहिक विवाह नहीं हो पाए थे, तो किस प्रकार से होता है। हम खुद ही चाहेंगे
कि हमको आने वाले समय में सामूहिक विवाह हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करके सामूहिक विवाह का, परंतु जनता को बरगलाने में आपकी कोई सानी नहीं है। कुछ न कुछ बात आप करते रहते हैं। आप ये भी बात करिए कि ठेकेदार मजदूरों का इनके हमारा, यदि आप बोले कि उनको बुला के ठेकेदार को खुद फोटो खिंचा लेते हैं, कर लेते हैं। ठेकेदार मजदूरों का हम पे विश्वास है। आप विधायक थे, जब भी ठेकेदार मजदूर हमारी बात मानते थे। आप इस बात के लिए हमेशा ये उठाते कि विधायक जी ने कचौरी समोसे इनका विधानसभा में प्रश्न करा। अरे मेरे उस प्रश्न से तो ग्रेसिम में और अन्य स्थानों पे कैंटीन वगैरह चालू हुए, मजदूरों को नाश्ते और खाने की व्यवस्था हुई है। पहले बंद थी, तो आपने तो क्वेश्चन भी लगाया है, तो कोई ने कि वो टैक्स बढ़ा इसकी लगाया और कंपनी के हितों के लगाए। आप हमेशा अपने व्यवसाय के लिए लगातार काम करते रहे और पांच चुनाव पूरे 5 साल का होता है और हम लगातार हमारे स्तर पर जो भी काम है उसको हम कर रहे हैं। और हमारे जो काम है पुराने देख लें आप, कोई स्थायी नेचर के काम है। इस छत की कोई सौगातें दी है और हमने यदि जिला बनता है तो उसके बाद तो इतनी बड़ी सौगात इस छत में हो जाएगी कि मुझे कोई जनता को बताने की आवश्यकता नहीं रही कि मैंने इस छत की जनता के लिए हमने क्या करा है। और रोडों की बात है तो निश्चित से उन्होंने 2-3 रोडों की बात कही थी, तो हम भी लगातार। आपने एक बात तो और कही कि मेरी विधानसभा, निश्चित रूप से आपकी विधानसभा कहाँ है मुझे तो पता नहीं, परंतु हम सबकी विधानसभा, आपकी मेरी सबकी पूरे क्षेत्र की विधानसभा नागदा खाचोद है। हम सिर्फ मेरी व्यक्तिगत विधानसभा नहीं, हम सबकी, हम इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक मतदाता की विधानसभा और हम सब मिलजुल कर इसके उन्नति विकास के लिए हम काम करेंगे। और आपने एक और वो कि बिलाग्राम में डिस्पेंसरी की बात भी कही है। मेरा अनुरोध है कि हमारा पूरा प्रयास था कि नागदा में अस्पताल बने, लॉकडाउन के कारण वो अस्पताल का काम प्रारंभ नहीं हो पाया। और ज़्यादा बिलाग्राम डिस्पेंसरी की बात है तो हमने निश्चित रूप से आपको इस बात के लिए तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं हो। आपका जो किराया ग्रेसिम को जाना चाहिए वो आपकी राशन संस्था को तो मिल ही रहा होगा। उसमें यदि किराया नहीं मिल रहा तो मैं रोगी कल्याण समिति अध्यक्ष के नाते उसको मैं दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपके वो किराया जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं इसको चेक करा लूंगा। मतलब कि वो चालू नहीं होने के कारण आपको किराया नहीं मिल पा रहा तो निश्चित रूप से आपका किराया हम दिलाएंगे। खाचू नगर जनप्रतिनिधि के गेप्स की वापसी की बात भी करी। निश्चित रूप से ये हमारे पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। जब हमने इस बात की बात करी कि हमारे क्षेत्र की जनता को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने जो बात जानकारी दी थी उसको प्रभारी हमारे जो मंत्री आए थे जयवर्धन सिंह जी, उनको अवगत कराया और उन्होंने उस बात को और हमारी बात को पूरे प्रदेश की जल योजना में जो ये कमी थी उसको पूरा करने के निर्देश दिए थे। और माननीय मंत्री जी ने आदेश भी इसके लिए कर दिए थे। और सरकार गिरने का निश्चित रूप से यदि सरकार नहीं गिरती और आपने 3 और विरोधी की बात भी कही है तो मैं आपको अवगत कराया। फरवरी में हमने समाचार के माध्यम से फेसबुक पे भी डाला है कि आप जो आज योजना को गिना रहे हैं, हमने फरवरी में ही योजना के बता दिया था कि ये तीनों ब्रिजों की स्वीकृति हो चुकी है और तीनों ब्रिज के टेंडर भी जारी होकर वो कार्यादेश भी जारी हो चुका है और ठेकेदार थोड़ा बहुत काम प्रारंभ भी हो चुका है। यदि लॉकडाउन नहीं होता और सरकार नहीं गई थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आके इन तीनों और बीजों का भूमि पूजन करते। तो और हमारा उद्देश्य हमको बार बार जनता के भी ये दिखाना नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, वो काम करने का दायित्व हमारा है, कर्तव्य हमारा है कि क्षेत्र की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा कर सके हैं। तो हमारा पूरा एक लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक सुविधा दिलाना और काम करना और हम पूरी ईमानदारी के साथ जनता के हितों के लिए काम करते हैं। उसके कारण ही आज श्रमिकों का
का, शायद किसानों का, मजदूरों का, सभी वर्ग का आशीर्वाद समर्थन हमेशा मुझे मिलता रहा है। तो और आने वाले समय में हमारा पूरा एक जो चरणबद्ध काम है उसके लिए हम लगातार योजनाबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए हम लगे रहते हैं। और जहाँ तक आपने इस बात की भी बात करी कि किसानों को उनका मुआवजा हो रही है, नहीं मिल पाया, तो मुआवजा हमने 25% मुआवजा राशि तो बीमा राशि का भी भुगतान कर दिया। और आपकी सरकार तो गलत फहमी पैदा करना कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये इनका मूल सिद्धांत है। इस मूल सिद्धांत पे चलती है, जनता को बहकाने का पूरा प्रयास करती है। क्षेत्र में कोई भी योजना हो तो उसको गिनाने में पीछे नहीं हटती, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, तो आप उसमें गिनाने में कहीं पीछे नहीं रहते। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्षेत्रीय जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो हम उस पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हम अपने स्वार्थों को नहीं देखते। दूसरी बात, अभी मैंने अधिकारियों ने, बहुत से अधिकारी मुझसे चर्चा करते हैं, आप उनको टेलीफोन के माध्यम में डराते, धमकाते और अन्य कई बातें भी करते हैं। तो जिस प्रकार से अन्य विधायकों की वीडियो क्लिप और वो ऑडियो वायरल होने, मेरे अधिकारियों से कहा है कि आपकी वो सब ऑडियो क्लिप टेप करें जो आपको गाली गलौज करते हैं और अन्य बातें करते हैं, उसको टेप करके मुझे दे, मैं उसको रिलीज करके जनता के बीच में इनके ये क्या अधिकारियों से किस प्रकार से कार्य बोलते हैं ये अवगत करूंगा। एक तरफ आप क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, वही दूसरी ओर अधिकारी को डराया धमकाता जाता है कि आप लोग ये काम करा तो आपको ट्रांसफर करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी कार्य पद्धति दिखाने के दांत और खाने के दांत आपके अलग अलग है। आप पब्लिक के बीच में तो ये प्रचारित करते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ, क्षेत्र की जनता के लिए बहुत वो ये कर रहा हूँ, परंतु पर्दे के पीछे लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में उन्नति विकास के कार्य नहीं हो, और जिससे कि आप अगले चुनाव में ये बोल सके कि मेरे कार्यकाल में इतने काम हो रहे थे, इनके कार्यकाल में नहीं हो। परंतु ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी नियत में कोई शक नहीं है। तो हमारे सभी काम होते हैं और विधानसभा के माध्यम से हम काम कराने जानते हैं। और एक बात और मैं जनता को बीच अवगत कराना चाहता हूँ, जब ये विधायक थे और आप क्षेत्रीय जनता से मनोदय उनके पुराने वीडियो को उनको याद करें कि जब क्षेत्रीय जनता इनसे मिलती थी तो एक बात जरूर कहते थे कि मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के विधानसभा में उठाने की बात करता था, जबकि उनको उस समय ये बात कहना था कि जो आज करेंगे हम मुख्यमंत्री जाके मैंने क्षेत्र में ये काम के लिए बात करी, तो उसमें आप स्पष्ट हो जाता है कि समस्याओं किस प्रकार से टालने का उनका शुरू से ही आदत रही है कि हम विधानसभा में उठाएंगे, जबकि सत्तारूढ़ दल के विधायक थे। अभी बोलते हैं कि जिले के लिए इन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं करा। 1.5 साल में भैया हमने तो पूरे जिले का मंत्रिपरिषद में आपके 5 साल में जो प्रस्ताव 2001 की जनसंख्या था वो 2011 की जनसंख्या प्रस्ताव बना के हमने शासन को पहुंचाया और हम उसको पूरा जिले में काम कर रहे थे। हमको पता है कि जिले के विरुद्ध शक्तियां ज्यादा सक्रिय है नागदा में कि किसी प्रकार से जिला नहीं बने। तो हमने 2011 का प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से और रतलाम कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव पहुंचाया था और मंत्रिपरिषद प्रस्ताव भी पास हुआ। यदि कुछ एक हफ्ते और भी रहे तो गजट नोटिफिकेशन भी हम जारी करा देते। अब मैंने थावरचंद जी और आप सब लोगों से अनुरोध किया है और आप जाके मुख्यमंत्री से मिलके भी निश्चित रूप से आ चुके हैं और आपने मांग भी कर ली होगी। और मुख्यमंत्री तो आप तो टेंडरों की मुख्यमंत्री टेंडरों और विकास कार्यों के लिए प्रारंभ करने की बात करें तो आपकी बात भी मान के मैं अंदाज से तो उन्होंने आदेश भी कर दिया हुआ कि गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया चालू होने वाली है। आप ऐसा आदेश आप करवा के भी आए, ऐसा आपके वक्तव्य से तो लग रहा है। तो हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि और दूसरी एक ITI कॉलेज की भी बात आपने कही कि ITI कॉलेज पहले हमने नागदा में खुलवाई थी, बाद में 2 ITI एक छत में नहीं रह सकती इसलिए बंद कर दी गई। मेरे भैया आप 5 साल विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक बनने के बाद आपको क्यों याद आई? अभी हमारे माननीय मंत्री जी ITI कॉलेज को उद्घाटन में आए थे, उस समय भी हमने इस बात को मांग रखी थी नागदा में भी ITI कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज
होना चाहिए। आपको जानकारी बता दूं कि हमने नवोदय विद्यालय एक जिले में एक रहता, परंतु हमने विपक्ष में रहते हुए भी हमने यहाँ पर और केंद्र में कांग्रेस सरकार में 2 नवोदय विद्यालय घटिया में था, तो खाचोद में भी खुलवा दिया था, बुरादाबाद में। तो कार्य करने की लगन होना चाहिए। और मेरा जो कार्यालय वो हमने नियम विरुद्ध हम गए एसडीएम कार्यालय हमने नियम विरुद्ध खुलवाया, हमने तहसील को नियम विरुद्ध बनाया, हमने रजिस्ट्रार कार्यालय को नियम विरुद्ध जाके बनाया था। इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने की। तो नियम क्या होता है, तो जो शासन की इच्छा शक्ति पे होता है कि किस क्षेत्र में क्या सौगातें देना चाहिए।